हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। SO3, NO2 तथा NO3- की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ जो है हमें अनुनादी संरचनाओं के बारे में पूछा है। तो आइए कुछ बातें जो है अनुनादी संरचना को समझते हैं और जो है मुख्य अवधारणा के रूप में इन्हें समझकर हम इस प्रश्न के हल तक पहुँचते हैं। तो समझिए अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं कि जब किसी अणु की व्याख्या या किसी अणु को केवल एक संरचना से ना समझाया जा सके या केवल एक संरचना द्वारा जो है उसे पूर्ण रूप से व्यक्त ना किया जा सके, जो है नहीं किया जा सके, अर्थात उसे एक ही संरचना में पूर्ण रूप से व्यक्त या समझाया नहीं जा सके, तो उसके अभिलाक्षिक गुणों के आधार पर उसकी जो दो या दो से अधिक भिन्न संरचनाएं बनती हैं, अभिलाक्षिक गुणों से जो है उसकी व्याख्या दो या दो से अधिक संरचनाओं से की जाए, दो या दो से अधिक संरचना द्वारा की जाए, तो हम जो है वो संरचनाओं को उसकी अनुनादी संरचनाओं के रूप में जानते हैं। अब आइए हम इनकी अनुनादी संरचना बनाकर हम इसके बारे में और समझते हैं। तो सबसे पहले हम खींचते हैं SO3 की अनुनादी संरचना। तो SO3 जिसे हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं S, यहाँ जो है तो O के बाहरी कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन और द्विबंध से बंधा हुआ है ये, और इसके बाहरी कोश में ये सिंगल बंध से बंधा हुआ है, तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी जो है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो है इसकी अनुनादी संरचना इस कुछ इस प्रकार होगी, अर्थात ये जो है बंद इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार बंद में भाग लेगा, तो अर्थात यहाँ जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो है यहाँ द्विबंध का निर्माण होगा और 4 इलेक्ट्रॉन और इसी प्रकार इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन बंद में और बंद इलेक्ट्रॉन में जो है परिवर्तित होकर सामान्यतः अनुनादी संरचनाएं प्रकट करता है SO3। इसी प्रकार आइए बात कर लेते हैं NO2 की। तो NO2 की अनुनादी संरचनाएं कुछ इस प्रकार होंगी। यहाँ N द्विबंध O, इसकी जो है ब्राहा कोश में इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे द्विबंध के साथ, नाइट्रोजन के जो है 1 इलेक्ट्रॉन ब्राहा कोश में, और इस प्रकार ये जो है इससे बंधा हुआ है और इसके बाहरी कोश में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो एकल बंध से बंधा है। अब इसकी अनुनादी संरचना किस प्रकार होगी, ये बंध इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन बंध में परिवर्तित होंगे, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, अर्थात ये जो है एकल बंध हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो है एकल बंध से बंधा हुआ और यहाँ द्विबंध का निर्माण होगा और बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार यदि हम बात करें तीसरी संरचना आपको किससे पूछी है, तो ये पूछिए NO3-, तो इसकी संरचना भी बना लेते हैं, अर्थात NO3 और इस पर ऋणात्मक आवेश, इसकी अनुनादी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। तो जो है इस प्रकार इस पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, चूंकि एकल बंध से बंधा हुआ है, और इसकी अनुनादी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, अर्थात ये जो है इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेंगे और ये बंध के जो है ये बंध इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ इस ऊपर आ जाएगा, तो अर्थात ये ON और इस प्रकार ये जो है इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और जो है इसके पास भी जो है 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में और जो है ऋणात्मक आवेश। तो ये जो है SO3, NO2 और NO3- की जो है अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित हैं। तो इस प्रकार आप जो है इनकी संरचनाएं खींच सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।